हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वोगले के डैश 3 सीरीज पेवर के मेन ऑपरेटिंग पैनल के बारे में देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग इस पैनल के डिस्प्ले के हर एक फंक्शन और सेटिंग के बारे में विस्तार से देखेंगे, जबकि अगला वीडियो जो कि जल्द ही आने वाला है, उस वीडियो में इस पैनल के बाकी सभी फंक्शन के बारे में देखेंगे। दोस्तों, ये ऑपरेटिंग पैनल जिसको ऑपरेटर्स कंसोल भी बोला जाता है, यह वोगले के डैश 3 सीरीज के पेवर के लिए बनाया गया है, जो कि एर्गो प्लस 3 कैटेगरी का पैनल है। इस सेक्शन में आपको F1 से लेकर F8 तक बटन दिख रहा है, जो कि फंक्शन बटन है, जबकि ये M1 से M4 तक के चारों बटन मास्टर बटन है। इसके साथ ये लाल वाला एस्केप बटन है, जो बैक करने या किसी सेटिंग से बाहर निकलने के काम आता है, जबकि ये हरा वाला एंटर का बटन है, जो किसी फंक्शन को ओके या सेव करने के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों बटन पेज को या किसी वैल्यू को अप या डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले M1 के बारे में देखें तो यह मशीन में किसी फॉल्ट या एरर मैसेज को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अगर मशीन में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ एरर सिंबल देखने को मिलेगा, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे इन सभी एरर मैसेजेस के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, जो कि आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब इस पेज से बाहर आने के लिए आप इस लाल वाले बटन को दबाएंगे। फिर ये M2 का बटन ऑटो सेट प्लस के लिए है, जिसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, M3 बटन रोड स्कैन टेक्नोलॉजी के लिए है, जो कि वोगले का एक ऑप्शनल फीचर है जो सभी पेवर में नहीं आता है। फिर ये M4 बटन से आप कुछ जरूरी जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ आपको इंजन टेम्परेचर दिख रहा है, यहाँ मशीन का स्पीड, फिर ये इंजन का स्पीड, इंजन का रनिंग आवर, यहाँ डीजल और एडब्लू का लेवल देखने को मिलेगा, जबकि ये लेइंग के लेंथ को दिखाने के लिए है, जिसको आप F7 दबा के रिसेट कर सकते हैं। फिर ये एस्केप बटन दबाकर बाहर आ जाएंगे। अब ये मेन पेज है, जहाँ लेफ्ट डाउन कॉर्नर में टाइम दिख रहा है और राइट डाउन कॉर्नर में पेज का नंबर, जैसे कि 1.0 पेज नंबर है। दोस्तों, मेन पेज में यहाँ दोनों टो पॉइंट स्केल का रीडिंग दिख रहा है और यहाँ कन्वेयर सेंसर का रीडिंग दिख रहा है। ये मशीन का स्पीड दिखाने के लिए है, जबकि ये फाइन स्टीयरिंग है, जिसको यहाँ से कंट्रोल करते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 है, उस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, अभी अगर F1 दबाएंगे तो स्क्रीड फंक्शन का पेज ओपन होगा। अब ये F3 में जो दिख रहा है, ये ऑन रखना चाहिए। इससे जब लेइंग के बाद आप स्क्रीड को उठाएंगे तो ऑगर भी साथ में उठेगा। ये फंक्शन स्क्रीड फ्लोट का है, ये भी हमेशा ऑन रहना चाहिए। वही ये फंक्शन लेइंग के समय स्क्रीड को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि ये दोनों स्क्रीड असिस्ट का है। दोस्तों, अगर आपको स्क्रीड असिस्ट के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब एस्केप बटन दबाकर बाहर आ जाएंगे। फिर ये F3 को प्रेस करेंगे। यहाँ से आप कन्वेयर में कितना मटेरियल लेना है, इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट साइड बढ़ाना है तो F5 दबाकर ये ऊपर वाला एरो दबाना है, जिससे रीडिंग बढ़ेगा। वहीं नीचे वाला बटन दबाकर रीडिंग घटा सकते हैं। दोस्तों, F5 से आप ऑगर को रिवर्स घुमा सकते हैं। लेफ्ट साइड के ऑगर को उल्टा घूमने के लिए F3 को दबा के रखना पड़ेगा, जबकि राइट साइड के लिए F4 को। ये रीडिंग ऑगर हाइट एडजस्ट करने के लिए है, जिसको आप ये वाला बटन दबा के कर सकते हैं। अब F2 टेम्पर सेटिंग के लिए है। ये F4 टेम्पर बार को ऑटो मोड में रखने के लिए है, जबकि F2 दबा के आप टेम्पर बार को मैन्युअली घुमा सकते हैं। वहीं ये अप या डाउन बटन दबाकर आप टेम्पर के स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ आपको टेम्पर बार जब घूमेगा तो उसका स्पीड देखने को मिलेगा। वैसे टेम्पर और वाइब्रेटर का मैक्सिमम स्पीड कितना RPM तक होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोस्तों, F4 वाइब्रेटर के लिए है और F6 प्रेशर बार के लिए। यहाँ ये दोनों ऑटो और मैनुअल मोड के लिए है, जबकि आप F6 सिलेक्ट करके प्रेशर बार का स्पीड बढ़ा सकते हैं। वहीं F8 को सिलेक्ट करके किस साइड ज्यादा रखना है, ये डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, F8 व्हील पेवर के लिए है, तो अभी डाउन एरो की दबा के सेकंड पेज पे आ जाएंगे। यहाँ F1 इंजन के कुछ सेटिंग्स के लिए है, जैसे F2 इंजन RPM को ऑटो या मैनुअल करने के लिए है। F4 इको प्लस ऑन या ऑफ करने के लिए है। वैसे इको प्लस ऑन रखना चाहिए, उससे फ्यूल कंजम्पशन कम होता है। F6 को ऑन रखने से रिजेनरेशन सिस्टम रुक जाएगा, जबकि F8 ऑन करने से रिजेनरेशन सिस्टम चालू हो जाएगा। अब एस्केप दबा के बाहर आ जाएंगे और F2 में देखेंगे तो इस पेज में ऑटो सेट प्लस का कुछ सेटिंग है। यहाँ F3 में स्क्रीड हीटिंग से रिलेटेड सेटिंग्स है, जैसे F2 बैलेंस हीटिंग का ऑप्शन है और F4 से ऑटो हीटिंग ऑन कर सकते हैं, जो सेट लिमिट को मेंटेन रखने के लिए है।
ये F8 बटन दबा के आप डिस्प्ले के ब्राइटनेस को बढ़ा या घटा सकते हैं। दोस्तों F7 दबा के सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे F1 इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए है, जैसे ये पेज में आप अगर पैनल के किसी भी बटन को दबाएंगे तो यहाँ वो बटन हाईलाइट होगा। इससे ये पता चलता है कि कोई बटन सही है या खराब हो गया। अब ये एरो की दबा के पेज को बदल लेंगे। अब यहाँ इंजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखेगा, जैसे बैटरी वोल्टेज, फ्यूल कंजम्पशन, मतलब 1 घंटे में कितना लीटर डीजल लग रहा है, इंजन के ऊपर कितना % लोड पड़ रहा है, कूलेंट टेम्परेचर कितना है, ऑयल प्रेशर कितना है, ऐसे ही कुछ और जरूरी जानकारी देखने को मिलेगा। अब यहाँ F3 में स्क्रीड कैम्बर को बदलने के लिए इस एरो बटन का यूज कर सकते हैं। फिर ये F5 में IPR कोड दबाकर पेवर के डिफॉल्ट सेटिंग्स को एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ F7 दबाकर आप पेवर के एरर मैसेज को देख सकते हैं। फिर ये F2 बटन से आप कन्वेयर सेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे F3 और F4 से लेफ्ट और राइट कन्वेयर को मैनुअली घुमा सकते हैं, जबकि F7 और F8 से कन्वेयर सेंसर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वहीं F5 और F6 से आप कन्वेयर सेंसर के लिमिट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, अब F4 दबा के ऑगर सेटिंग को एक्सेस किया जा सकता है, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे। अब F6 ट्रैक चेन के लिए है। यहाँ F2 को ऑन करने से दोनों साइड ट्रैक मोटर में जो सेंसर लगा रहता है वो काम नहीं करता है। इसके लिए आप इसको ऑफ रहने दें। अब आखिरी में F8 बटन लैंग्वेज और टाइम के लिए है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।